जितेंद्र भाई, गांधी सेना आपको जय महाराष्ट्र करती है। कल का जो वक्फ बिल के खिलाफ जो आंदोलन था भिवंडी शहर का, मैंने स्टेज पर आपकी सारी बातें सुनी और मैं आपकी बातों से मुत्तफिक हूँ। आपने कहा कि जिन जिन लोगों ने वक्फ की जगह हड़पी है, खाई है, उनको तत्काल जेल जाना चाहिए। 100% आपने बिल्कुल सही कहा और ऐसा होना चाहिए, और आप करेंगे तो गांधी सेना आपको सलाम करेगी। मगर दूसरी चीज़ मुझे भी तकलीफ हुई। आपने कहा कि इतना बड़ा जो है प्रोग्राम और कुर्सियां खाली हैं। आपकी बातों से मुत्तफिक हूँ। ये प्रोग्राम भिवंडी का फेल हो गया, तो आपको ये समझना होगा ये फेल क्यों हो रहा है। मैं बार बार इंडिया अलायंस को समझा रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए, या नहीं तो आप पता कर लो। भिवंडी शहर में 2029 की तैयारी आज से ही हो रही है एनडीए अलायंस की तरफ से। वो लोग फंडिंग कर रहे हैं। मोहन भागवत जी भिवंडी आए, महेश चौगले एमएलए से दबाकर फंड लिया और ज्यादा निकालने के लिए किरीट सोमैया को बुलाया, प्रेशर बना के दबा के फंड निकाला। मगर आपकी इंडिया अलायंस क्या कर रही है? बीते लोकसभा इलेक्शन में आपने बालिया मामा को हमारे छाती पर ठोका, हमने झेला, ठीक है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप आधी समाजवादी काट के अलग करो और आधी कांग्रेस काट के अलग करो और आप राष्ट्रवादी का यहाँ पे जो है दुकान चलाओ। ये गलत है। गांधी सेना इसकी कड़ी निंदा करती है। इस झगड़े का ये आंदोलन शिकार हो गए जो कुर्सियां खाली थी, और मैं थूकता हूं ऐसे नेताओं पर। मैंने मेरी आंखों से देखा, पूरा स्टेज भरा हुआ है, हर आदमी अपनी होर्डिंग लगाने में लगा हुआ, हर आदमी अपना ठप्पा लगा रहा है, फोटो लगा रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है जितेंद्र भाई, कुरान शरीफ में आपको बता रहा हूं, ये खिलीफ आपके लिए। अगर तुम अपनी गलत हरकतों से बात नहीं आओगे तो दूसरों को तुम पे मुसल्लत करेंगे, अपना काम कराएंगे। खास तौर से आपसे मेरी रिक्वेस्ट विनती है। शोएब गुड्डू बेचारा बहुत ही सीधा आदमी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शोएब गुड्डू को बोलो कि ये नगर सेवक के इलेक्शन से पीछे हट जावे और ये कमुआ कटिंग करने का बंद कर देवे। आधी समाजवादी काटोगे, आधी कांग्रेस काटोगे, राष्ट्रवादी खड़ा करोगे, डेट्स रॉन्ग। ये कांग्रेस और समाजवादी चली रही है, बीच में एक एमआईएम घुसी हुई है, अब तीसरा आप घुसने जा रहे हो। तो ये झगड़े जो आज बढ़ेंगे इस नगर सेवक के इलेक्शन में ना, तो आपका 2029 खत्म हो जाएगा। और यही भिवंडी वाला हाल पूरे भारत के अंदर मेरा सर्वे है। इंडिया अलायंस अपने आपसी झगड़े, वर्चस्व की लड़ाई का शिकार है, जबकि उनको एनडीए के सामने मजबूती से खड़े होना चाहिए, मजबूती दिखाना चाहिए। आप यकीन मानिए, पहली चीज हमारे जो है अल्लामा मौलाना मुफ्ती हुज़ैफा साहब, मेरा भिवंडी शहर का मशवराती मीटिंग चालू है। शोएब गुड्डू हो, हमारे सदाब उस्मानी साहब तो इस्तेमाल हो गए बेचारे, बहुत सीधे, उनको लोकसभा इलेक्शन में भी लोगों ने इस्तेमाल किया और इस आंदोलन में भी इस्तेमाल हो गए। और हमारे जो है और भी दीगर हजरात जो इसके अंदर हैं, उन लोगों ने एक सबसे बड़ी गलती ये की कि खाली जो है अपर कास्ट के मुसलमानों को ऊपर ध्यान दिया, सियासी लोगों पर ध्यान दिया, देवबंद जमात के पसमादा लोगों के दरमियान नहीं गए, और खास तौर से सुन्नी जमात के जो लोग हैं उनके आलिम दीन को इसके अंदर बुलाया नहीं गया। अगर आप लोग इस्लाम की बात करते हो जितेंद्र भाई, मैं आपको इस्लाम बता रहा हूं, इस्लाम में क्या लिखा है? मसावात और बराबरी। भिवंडी शहर में 72%, 70 से 72% अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं। 251 मस्जिदें हैं, उसमें से 70 से 72% अहले सुन्नत वल जमात की हैं। तो अहले सुन्नत वल जमात का हर जगह, वो गरीब है, पसमादा है, अमीर है, उससे बहस नहीं है। 72% उसको अगर इस्लाम मसावात और बराबरी की बात करता है तो 72% उनको हिस्सा क्यों नहीं दिया गया? जमात इस्लामी ले लो, अहले हदीस ले लो, सिया ले लो, देवबंद ले लो। मैं आपके मसलक का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन आप भी इस्लाम फॉलो करते हैं ना, इस्लाम मसावत बराबरी की बात करता है ना, तो स्टेज पर ज्यादा अहले सुन्नत वल जमात का आलिम दीन होने चाहिए थे, वो नहीं हुआ। वो आलिम दीन ज्यादा थे जिनकी तादाद भिवंडी शहर के अंदर कम है। तो जब इस्लाम मसावत और बराबरी की बात करता है मौलाना हुज़ैफा साहब, मैं आपको बोल रहा हूं, आपने तो तमाम लोगों को ये बोल रखा था कि फोटो लगाओ
होर्डिंग्स पर फोटो लगा, मेरी कई लोगों से बहस हो गई, जबकि ये दीन का मामला है, ये मजहबी मामला है, ये आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे का मामला है। यहां तो हमको बहुत ही खुलूस के साथ, जैसे आरएसएस के लोग कभी होर्डिंग नहीं लगाते, वो हमेशा नेक को पत्थर बन के एकदम चुप मार के काम करते चले जाते हैं, बीजेपी जीत के आती है। तो हमें भी कम से कम इस काम में, आप सियासी काम में फोटो लगाओ, होर्डिंग लगाओ, मेरा कोई एतराज नहीं है, मैं भी फोटो लगाता हूँ, होर्डिंग लगाता हूँ, लेकिन ये मामला दीन से जुड़ा है। दीन के मामलात में कोई भी फोटो नहीं लगाना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारी गलत हरकतों की सजा होने की वजह से उन लोगों के धर्म गुरु को, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जीरो बैलेंस, योगी जी जीरो बैलेंस, उनको हम पर थोपा है। तो आप सभी लोग ध्यान दो, खास तौर से जितेंद्र भाई जैसे आज हम पसमादा लोग हैं, मैं चाहता हूं भिवंडी शहर से पसमादा मुसलमान जीत कर आवे, क्योंकि 90% चाहे सिया हो, चाहे सुन्नी हो, खान हो, पठान हो, शेख हो, सैयद हो, देवबंद हो, वगैरह जितने भी जाति एंगल से ले लो, मजहबी एंगल से ले लो, 90% पसमादा मुसलमान है। तो पसमादा मुसलमान ने इस इलेक्शन में जीत कर आना चाहिए। और आपके आपसी झगड़े अवार्ड भाई आप बुला के खत्म कराओ, और भिवंडी शहर से राष्ट्रवादी की दुकान आप बंद कर दो। यहाँ पर कांग्रेस ने आप पे भरोसा किया और आपके आदमी को आने दिया। राहुल गांधी जी का ये बड़प्पन है। और बाकी गांधी परिवार ने रात में 1 बजे जागकर मुसलमानों को मजलूमों हक में लोकसभा में वोट किया, लेकिन आपका बालिया मामा जिसको आपने हम पर थोपा है, उसने तो नहीं दिया जो है वोट, वो बीमारी का आजारी का बहाना बनाने लगा। बहरहाल मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं 1 जुलाई से ये तय करूंगा कि भिवंडी शहर में कौन कौन इस मशवरती मीटिंग में जो हमारे विचारों के मुखालिफ जाता है। आपके विचार मेरे विचार मिलते, हम पसमादा वर्सेस अपर कास्ट चलाते हैं। हम लोग वंचित लोग हैं, हम लोग पसमादा हैं, हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम भंगी है, हम गर्व से कह सकते हैं कि हम चमार हैं, हम गर्व से कहते हैं हमारी जाति पर, हम गर्व से कह सकते हैं कि हम जुलाहे हैं। और हम लोगों ने अपना वजूद बनाया। और मैं तो आपको सलाम करता हूं कि आप पसमादा होने के बावजूद भी पूरे मुमरा के अंदर जितने भी अवर कास्ट के लोग हैं सब आपके सामने पानी भरते हैं, आप उनको नचाते हो। मैं सलाम करता हूं आपको, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है अवार्ड भाई, खास तौर से शोएब को बोलो दुकान बंद कर देवे। आपका भिवंडी शहर में काम नहीं है। अबू आसिम आदमी साहब को चलने दो, उनको हैरान मत करो। कांग्रेस को चलने दो, उसको मजबूत करो, हैरान मत करो। ये दोनों ही 2029 का जो है ना, ये सीट निकालने की और जो है गाली बाने की ताकत रखते हैं।